अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। तो कभी अल्लाह जो है नूर है ज़मीन और आसमान का। ये बात बोलने से पहले हम एक बात आपको बोलेंगे कि ये मतलब क्या है, मिसाल है। लेकिन मिसाल मतलब क्या इतना क्लोज़ है कि अल्लाह ताला ये भी नहीं बोले कि ये मिसाल है। एक मतलब समझिए कोई किसी से बात हम कर रहे थे तो हमको मतलब बोला, और ताजुब की बात ये है कि वो था कौन, इंजीनियर था। तो हमसे क्वेश्चन पूछे, गॉड के बारे में क्वेश्चन जब पूछ रहा था, हम बोला कि लाइट को आप देख सकते हैं क्या, तो आंसर नहीं दिया। फिर हम बोला कि लाइट को आप नहीं देख सकते हैं, बोला अच्छा लाइट को नहीं देख सकते हैं, तो ताजुब में आ गया। हम सोचा फिर ये इंजीनियर किया कैसे है। तो फिर हम मतलब बताया कि मतलब क्या है कि लाइट इनेबल टू सी ऑल थिंग्स बट वी कैन नॉट सी लाइट। तो आप अल्लाह के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की वजह से हम लोग सब चीज़ को देख पाते हैं, इसलिए हम लोग अल्लाह को मतलब क्या नहीं देख पाते। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन व आसमान का। ये बात को समझने से पहले एक बात को समझिए, एक और क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। रिचर्ड डॉकिंस से मतलब जो है मेहदी हसन का एक इंटरव्यू हुआ था, हो सकता है आप देखा होगा। तो उसमें मतलब क्या है, एक मिसाल जब दिया ना वो मेहदी हसन को, तो वो क्या बताया कि अगर मोरालिटी किताब से अगर आता है तो किताब में तो ये बात लिखा हुआ था, बाइबल के बारे में बात बोल रहा था, लेकिन आप फिर भी आपका दिल ये बात को मानने में तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है, मोरालिटी मेरे खुद के अंदर है। तो बात क्या है पता है, फॉल्स बाइनरी। यहाँ पे मेहदी हसन भी गलत था और यहाँ पे मतलब क्या था, रिचर्ड डॉकिन भी मतलब क्या था, गलत था। क्योंकि मोरालिटी दिल के अंदर भी है, और मोरालिटी मतलब क्या है, आसमान से रेवलेशन से भी आता है, और दोनों मोरालिटी मतलब क्या एक दूसरे के लिए मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे वही दो नूर को कहा गया है, नूर अना नूर, लाइट अपॉन लाइट। तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाह। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक निच हो, एक ताक हो। और ताक पता है क्या है, हम लोग का रिब केज जो है वो मतलब क्या है, ताक है, और ताक के अंदर मतलब क्या है, चिराग है। अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, और वो ग्लास जो है मतलब क्या, हार्ट है, और हार्ट के अंदर मतलब क्या है, वो रूह भरा हुआ है। तो अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहु कौकब। वो रूह जो भरा हुआ वो तो समझिए मतलब अमेजिंग चीज़ है ही है, लेकिन मतलब क्या है कि हार्ट भी ऐसा है जैसे, मतलब वो ग्लास भी ऐसा है जैसे कि खुद चमकता हुआ तारा हो। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, और उसको फ्यूल किया जाता है क्या चीज़ से, शजरतन मुबारका, यानी कि मतलब क्या है, ऑलिव ट्री। अब एक बात आप समझिएगा कि एक पेड़ मैदान के मतलब क्या बीच में अगर हो तो मतलब क्या होता है, सन राइज़ होने से लेके सन सेट होने तक सारा धूप उसको मतलब क्या होता है, मिलता है, इवनली मिलता है। और वैसा जिसको इवनली धूप मिलता है ना, वैसा पेड़ को अगर आप देखिएगा तो कंप्लीट पेड़ होगा, और उस पेड़ का जो फल होगा ना वो होगा मतलब कि मुबारक फल। सबसे पहले तो ऑलिव ट्री अपने आप में ही अमेजिंग है, और ऐसा ऑलिव ट्री जिसके बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना, आगे बताते हैं वो बात। कोई ईस्ट की तरफ झुका हुआ अगर है तो ईस्टर्न हो जाएगा, कोई वेस्ट की तरफ झुका हुआ है तो मतलब क्या वेस्टर्न हो जाएगा। लेकिन उसको मतलब क्या मुकम्मल तरीके से धूप मतलब क्या नहीं मिल पाएगा, तो फल उस तरह से मशहूर नहीं हो पाएगा, पक नहीं पाएगा। तो अल्लाह ताला ये बताएं, याद रखिए कि उसके नूर की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक ताक, रिब केज, और ताक के अंदर मतलब क्या है, चिराग है, और चिराग मतलब किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है। ग्लास पे मतलब क्या है, शाइन कर रहा है स्टार की तरह, और उसको फ्यूल किया जा रहा है मुबारक पेड़ से, मुबारक ट्री से। ज़ैतूनतिल ला शर्कियतिन वला गरबिया, नाइदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न। ऐसा पेड़ जो ना ईस्ट में मिलता है ना वेस्ट। मतलब इसका आप ये समझिए कि वो पेड़ ईस्टर्न में नहीं और वेस्टर्न में नहीं है, मिडिल में। और हम भाई सर्च किया था मैप में कि ऑलिव ट्री कहाँ पाया जाता है, तो हम देखा कि मतलब क्या होता है, दुनिया के बीच बीच में ऑलिव ट्री मतलब क्या होता है, पाया जाता है। और एक चीज़ समझिए, दुनिया में दो ही तरह का फ़िलासफ़ी मतलब आपस में लाई कर रहा है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, ईस्टर्न फ़िलासफ़ी। ईस्टर्न फ़िलासफ़ी मतलब क्या ऑर्थोडॉक्स है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी मतलब क्या लिबरल है। ये लोग इतना आज़ादी देता है, जो कुरान निकला मिडिल में। तो आप अगर वेस्टर्न हो जाइएगा तो फ्रीडम से क्योस क्रिएट हो जाएगा, और आप अगर पूरा ईस्टर्न हो जाइएगा तो मतलब क्या डिक्टेटरशिप क्रिएट कर दीजिएगा। तो आप दोनों के बीच में जो थॉट है ना, वो मतलब क्या है, बैलेंस थॉट है। देखोगे हाँ, ईस्ट में चाइना का बोलो, अभी मोदी का बोलो, सब ईस्ट में डिक्टेटर लोग। तो यकादु ज़ैतुहा युदी, सॉरी,
ला शर्कियतिन वला गरबिया, नीदर ईस्टर्न नॉर वेस्टर्न, यकादु ज़ैतुहा युदी, और करीब है कि वो जल पड़े, वलौ लम तम ससहु नारुन, जबकि आग ने उसे छुआ भी ना। तो अल्लाह ताला एक ऐसा इंसान के ईमान के बारे में बात करे जिसका नेचर परवर्ट नहीं हुआ है, और जो मतलब क्या था हकीकत की तलाश में था, और जो ईस्ट से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, और जो मतलब क्या था वेस्ट से भी मतलब क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस मतलब क्या था नहीं था, उसके पास जब क्या होता है अल्लाह की तरफ से नूर आता है, यानी कि रेवलेशन आता है, तो रेवलेशन उसको टच भी नहीं किया, लेकिन वो लपक के मतलब क्या रेवलेशन को पकड़ लिया एकदम, मतलब ऐसा कि फायर की तरह, मतलब आप समझ लीजिए पेट्रोल क्या होता है, आप मैच स्टिक को लाई, पेट्रोल मतलब क्या लपक के मैच स्टिक को पकड़ लेगा, तो वो मतलब क्या है उसको रेवलेशन को दूर से देखा, वो लपक के मतलब क्या रेवलेशन को मतलब क्या पकड़ लिया, क्योंकि वो उसके अंदर का मॉरल कॉम्पास ठीक था, तो वो लाइक अ मैग्नेट हिदायत को मतलब क्या जान पाएगा। तो इसलिए अंदर का मॉरल कंपास ठीक नहीं रहेगा ना भाई, तो हिदायत को आप जान नहीं पाइएगा। यहाँ तो भाई वो कनेक्ट हो जा रहा सूरह कहफ से भी, है ना, कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट किए हैं, हाँ, आपका अंदर मटेरियलिज्म का शिर्क है, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आप नार्सिसिस्ट हैं, हक का पहचान आपके अंदर से निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले कि नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, लाइट अपॉन लाइट, एंड अल्लाह गाइड्स टू हिज लाइट हुएवर यू वांट। और यहाँ पे पता है मैशा का मतलब क्या होता है, ये भी होता है कि जो चाहता है अल्लाह उसे उसके नूर की तरफ हिदायत करे, अल्लाह उसे उसके नूर की तरफ हिदायत करता है। टू वे वयद्रिब, अब आदमी ओरिएंटलिस्ट तो मतलब क्या करता है, कहता है बोलता है क्या कि कुरान मिसाल क्यों बयान कर रहा है, मिसाल क्यों बयान कर रहा है, मिसाल क्यों बयान कर रहा है। अल्लाह को तो चीज़ एज इट इज़ पता होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आंसर पता है क्या दे रहे हैं, वयद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह मिसाल बयान करता है लोगों के लिए, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, एंड अल्लाह इज़ द ऑलमाइटी, अल्लाह हर शय का जानने वाला है। फिर से बताइए मैशा का नूरुन अला नूर, लाइट अपॉन लाइट, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। और इसका ये भी ट्रांसलेशन होगा, दोनों सही है, कि जो चाहता है अल्लाह उसे नूर की तरफ हिदायत दे, उसे अल्लाह नूर की तरफ हिदायत बट देता ये है। पूरा आयत एज अ होल कैसे हम लोग देखें, मतलब स्टार्टिंग हुआ था कि अल्लाह मतलब ये अपने बेसिकली बारे ऐसे में स्टार्ट बता होता रहा है, अल्लाह बोल रहे हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा है कि एक वॉल दीवार है, उसमें एक क्रेविस है, ठीक है, वहाँ से एक ओपनिंग है, लाइट अंदर जा रहा है, हम लोग का रिबकेज, ठीक है, अंदर जा रहा है, उसके अंदर एक ग्लास का ग्लास हार्ट समझ लीजिए, ग्लास एक हार्ट है, ग्लास है, उसमें खुद का पॉसिबिलिटी कि वो भी एक लाइट है, उसमें भी लाइट है, ठीक है। मतलब एक लाइट है अल्लाह का लाइट, एक लाइट हम लोग का खुद का हार्ट के अंदर लाइट होता है, हमारा मॉरल कंपास, सही और गलत पहचानने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो मतलब जो फायर है, उसका जो फायर है वो एक ऑलिव ट्री है जो ना ईस्ट ना वेस्ट में उगता है, मतलब हमारा मॉरल और ईस्ट और वेस्ट में उगता भी नहीं है, मतलब क्या है कि मतलब ट्री भी ऐसा है कि वो ईस्ट की तरफ ढलान भी नहीं है, हाँ। और वेस्ट की ढला हुआ भी नहीं है। Straight है। और जो ऑयल है ना, upright है। जो ऑयल इस दिल को हम लोग का फायर मतलब जलाता है, वो रोशनी को, वो इतना पावरफुल है कि उसमें मतलब समझते माचिस मारे बिना भी वो आग लग जाए ऐसा। तो जब अल्लाह का लाइट और वो लाइट मिलता है ना, तो लाइट अपॉन लाइट, मतलब एक इंसान के अंदर अच्छाई होता है और एक अल्लाह की तरफ से अच्छाई आता है, जब वो मिलता है तो इट बिकम्स लाइट अपॉन लाइट। मतलब हम लोग जिसके बारे में बोलते हैं हम ना, लोग अल्लाह का रोशनी को ढूंढते हैं और अल्लाह का रोशनी हमारे पास आता है, तो रिएक्शन होता है लाइट अपॉन लाइट। मतलब हम लोग जिसके बारे में बोलते हैं ना, ही द गुड ह्यूमन बीइंग, अगर वाकई में गुड ह्यूमन बीइंग अगर हो, गुड ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद भी उसका हिदायत मतलब क्या इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट हो तो उसके अंदर एक लाइट तो है, लेकिन दैट लाइट इज़ इनकम्प्लीट, उसको कुरान का लाइट चाहिए, तो जब तब जाके मतलब क्या उसका पूरा जो ज़ात है मुनव्वर हो जाएगा, और नहीं तो मतलब क्या हमेशा वो भटकता रहेगा। जो लोग रिवर्ट होता है, हाँ। वो लोग को सही गलत का तो पता रहता है, असल में रिवर्ट के अंदर बारे एक में मॉरल नहीं, कंपास होता है, एक मॉरल कंपास होता है हाँ। उन लोग के अंदर, और फिर अल्लाह का लाइट उन लोगों को दिखता है, लाइट अपॉन लाइट हो जाता और समझिए रिवर्ट लोग क्या कुरान है। में क्या लपक क्या वो आता लोग है? ईमान लाते हैं, लपक क्या आता क्या है, ईमान लाते हैं, तब तो नथिंग। और तभी तो लाइट अपॉन लाइट नजर आता है उन लोग का जिंदगी में। इसरार अहमद साहब का एक कॉल है इस बारे में कि किताब एक ऐसा किताब है या हिदायत एक ऐसा हिदायत है कि अगर किसी के अंदर आ जाए तो उसके अंदर रेवोल्यूशन ला ही देगा। वो इंसान फिर नहीं रहेगा जो इंसान वो कभी हुआ करता था। चेंजेस उसके अंदर आ जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चेंज रहेगा, उसका
लहजा में, उसका काम में, उसका उठने में, बैठने में, उसका मामूल में, उसका सब चीज़ में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो अगर वो चेंज नहीं मिल रहा है तो फिर वो ग्रैब, वो लाइट का जैसे बोला रिएक्शन, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। और इस सूरा के बारे में एक चीज़ और है ना भाई कि सूरा का आप इससे पहले जितना आयत देखिएगा सब अहकाम के बारे में, लॉ के बारे में। इसके बाद जितना आयत देखिए सब लॉ के बारे में। और बीच में ये मतलब क्या आया था पता है क्यों? क्योंकि अहकाम के ऊपर आदमी अमल ही नहीं कर पाएगा जब तक ईमान ना हो। एक्चुअली आप देखिएगा जो बैलेंस बनता है हर चीज़ में, जैसे कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मॉडर्निज्म है, ट्रेडिशनलिज्म है, ठीक है, फेमिनिज्म है, और उधर पे एकदम ट्रू मैस्कुलिनिटी, शॉविनिज्म है, ठीक है। सब कुछ क्या करता है ना, इंसान का मॉरल कंपास को या तो बाएं लेके जाता है या तो दाएं लेके जाता या है। ईस्टर्न ले आ रहा है, वेस्टर्न ले आ रहा आप यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखिए, या तो आप राइट है या तो आप है, लेफ्ट विंग है। ठीक है। तो आपका मॉरल कंपास को ना भटकाने की कोशिश करता है, बिकॉज द फार्दर यू गो उतना ही आपको अल्लाह का लाइट। और इंसान मतलब क्या फॉल्स बाइनरी में जाता है, बोलता है या तो ये एक्सट्रीम सही होगा या वो एक्सट्रीम सही होगा। यस, और जब इंसान एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो वो अल्लाह का लाइट से उतना दूर दूर हो है, जाता है। बिकॉज आपका मॉरल कंपास इतना न्यूट्रल रहेगा, आप उतना सही चीज़ों को समझ पाएंगे। आज का वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर इंसानियत को बोलिए या उम्मत को बोलिए या किसी को भी बोलिए तो हिदायत का ही है। अगर हिदायत पे इंसान आ जाएगा ना तो उसका सब मामूल, सारा कुछ, उसका हर कुछ जगह पे आ जाएगा। जिसको इकबाल बोले कि हम तो Exactly. माइल करम है, कोई साहिल नहीं, राह दिखलाए किसे राह में मंजिल नहीं। एग्जैक्टली एक और एग्जांपल अब नहीं है, बहुत ही रियल एग्जांपल है। आप अहले हदीस का जो तबका है, ठीक है, दे थिंक दे आर ऑन द एग्जैक्ट राइट पाथ, ठीक है, बट उन लोग पाक सर्कस में कॉन्फ्रेंस करा के इस्रार अहमद साहब को जाहिल बोल देता है। तो मतलब क्या होता है, अपनी आदमी अपना परफेक्शन या एरोगेंस में खो जाता है और दूर जाते रहता है अल्लाह का रोशनी से। डॉक्टर इसरार अहमद कितना आदमी का लाइफ बात कर लें भाई, नुमान अली खान उसमें से एक है। एंड जो वीडियो भेजे थे गाली किसको दिया था? गाली नहीं, जाहिल बोले सारा पाक सर्कस में जाहिल बोला तुम लोग। जाहिल बोला। उनका एक वीडियो है डॉक्टर साहब की जहालत, हाँ रिजवान ने मुदस्सिर मैम को भेजते रहते आप हैं। लोग अबू सैद से मिल जाओ, वही तो अलग थोड़ी करना नहीं, रिजवान भाई लोग ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर इजहार अहमद का टीचिंग गलत है। एक्चुअली बहुत ही ऐसा लोग है, जैसे जब तुम मतलब क्या है ना इंसानी दानिश, खुद में हम divide लोग है। हम लोग को देखो, ठीक है, हम कोई नहीं है उनको सही और गलत बोलने। वो क्या है ना दानिश, हम लोग भी लाइफ में सीखते रहते हैं। हम आज जो है 10 साल बाद शायद इस कुछ और हो काम का जाएगा। नजरिया कुछ और होगा। हम आज कुछ बोला है, आज उसके बेसिस पे हमको